अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश बाश शादोआबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी मैं आप सबको अपने चैनल पे। सुबह सुबह हलवा और पराठे के साथ ये देखें, आज हलवे के साथ मैं नाश्ता कर रही हूँ। और हलवा भी कौन सा, जो हम शादी पे गए थे तो वो मेरे कज़न की शादियाँ थीं, तो मेरे मामू ने फिर हमें दिया साथ सारा खाना कि ये साथ ले जाएं। तो सालन वगैरह भी था और हलवा भी था, तो वो बच्चों ने तो नहीं खाया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए सुबह मैंने कहा चलें आज नाश्ते में गर्म कर लेती हूँ। और ये हमारी साइड पे नाई वगैरह ये बनाते हैं, बड़ी मज़े का ये हलवा बनता है। चाहे आप 7-10 डिशें बना लें, लेकिन ये जो हलवा है ना, ये शादियों पे लाजमी हमारा होता है। और कोई चीज़ बने ना बने, इसने लाजमी बनना होता है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का होता है। केक, खोया और दूध इसमें डलता है और ढेर सारे ड्राई फ्रूट होता है, बड़े ही मज़े का होता है। तो फिर हम साथ दे आए थे, साथ मैंने चाय भी बना ली थी, पराठा बना लिया था और साथ जी हलवा गर्म कर लिया था। अब मौसम भी ऐसा हो गया ना कि अब इस मौसम में, गर्मियों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कोई पराठा वगैरह खाएं। लेकिन ये जो अब जब से सर्दियों का मतलब स्टार्ट हुआ है ना, तो दिल करता है कि पराठा। और फिर मैं ले लेती हूँ पराठा सुबह। दिन को पहले भी आपको बताया था, मुझे इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन सुबह उठते सारे मेरा दिल करता है कि कोई मतलब नाश्ता जो है ना वो अच्छा कर लूँ। फिर घर के काम वगैरह होने होते हैं, करने होते हैं। तो ये है कि एक हाउस वाइफ को सुबह सुबह थोड़ी सी एनर्जी मिलनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए एनर्जी, ताकि फिर जो है ना घर के काम जो है वो आराम से कर सकें। तो यहाँ पे बैठ के जी मैं नाश्ता कर रही थी, मज़े मज़े का। बच्चे भी कर चुके थे, वो अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए। हस्बैंड भी अभी कर रहे थे और मैं भी कर रही थी। तो सुबह सुबह मैंने कहा ये करूँ, उसके बाद फिर दिन के कामों का आगाज़ हो जाना था सारा दिन। तो यहाँ पे जी देखे, मेरी हेल्पर आ गई थी। 1-2 दिन से, जब से घर से आए थे ना, तो अच्छी तरह से सफाइयाँ नहीं हुई थी। बस मैं कपड़ों के में लगी हुई थी, कल भी कपड़े धोए थे, परसों भी धोए थे, 2 दिन मैं कपड़े ही धोती रही थी। तो इतनी मतलब इनके ना काम नहीं सही तरह से करवाया था। तो आज ये देखे मटियाँ उड़ रही थी। वैसे तो मेरे पास वैक्यूम क्लीनर भी है, लेकिन वो फिर मैं कभी कभी जब मैं खुद लगाना होता है तो फिर मैं वो खुद निकालती हूँ, हेल्पर के हाथ में नहीं देती। तो इनको फिर मैं ये जो कारपेट पे लगाने वाला ब्राउन झाड़ू होता है वो देती हूँ। तो दूसरी तरफ वो फूल झाड़ू सा होता है, वो वैसे फर्श से लगाती हैं। तो मैंने कहा, उनको कहा था आज हेल्पर को कि आज ज़रा से डीप क्लीनिंग करो सारी, कुछ बहुत ही गंद पड़ा हुआ है। तो ऊपर ऊपर से तुम भी डंडी मार जाती हो। तो आज उसको मैंने सही तरीके से लगाया था। यहाँ जो छोटा रग पड़ा हुआ था वो भी मैंने उठा दिया था। मैंने कहा इसको उठा के एक साइड पे खड़ा कर दो, और अच्छी तरह से कारपेट से, दीवारों के पास से, हर तरफ से, टेबल के नीचे से आप झाड़ू लगाओ, सही तरह से सफाई करो। तो वो भी फिर दिल लगा के आज, बस जब तक इनके सर पे खड़े होके सफाई ना कराओ ना, तो फिर ये नहीं करती, डंडी मार जाती हैं। तो फिर ये है कि जब इस तरह की सफाई करानी हो तो इनके सर पे खड़े होके, तो फिर इनको साथ साथ बताना पड़ता है कि इस तरह करें, इस तरह करें। तो फिर ये जो टेबल के नीचे टूल होते हैं, ये भी मैंने निकाल के ऊपर रख दिए थे। और खिड़कियां जो हैं वो सारी खोल दी थी, कर्टेन हटा दिए थे। मैंने कहा ये जो धूल सी है, मट्टी है, ये सारी ताकि खिड़कियों से बाहर निकल जाए। टेरेस का दरवाज़ा तो पहले ही मैंने खोला हुआ था। तो अच्छी तरह से मैं करवा रही थी। और ये जो इसके टेबल के टूल थे जिन पे बैठ के खाना वगैरह, डाइनिंग टेबल ये मिनी है, इसके भी मैंने उठा के तो इस टेबल के ऊपर रख दिए थे। मैंने कहा ताकि इस टेबल के नीचे से भी ना ये अच्छी तरह से सफाई कर ले। वो खैर इसने कारपेट से तो बहुत अच्छी तरह से लगाई थी। और अब ये दूसरी झाड़ू लेके, फूल झाड़ू लेके, तो वो जो दूसरे जिधर कारपेट नहीं था उधर से लगा रही थी। और साथ लगाते लगाते टेरेस पे आई थी, तो मैं इसके साथ बाहर आई थी। मैंने कहा अभी ये ड्रामा हमारा लगा हुआ था गंदम का, रात को अंदर जाते थे, सुबह बाहर आते थे। तो मैं उसको कह रही थी कि ये जो दाने हैं इनके ऊपर, मतलब इन इस साइड पे तुम झाड़ू नहीं लगाओ, दूसरी साइड से लगाओ ना, फिर इन पे ऊपर मट्टी वगैरह ना पड़े। तो फिर वो उधर उधर से लगा रही थी। इधर तो वैसे गंद था ही नहीं, मैंने सुबह सवेरे ना झाड़ू लगा के तो फिर ये गंदम डाली थी। और अब मैंने इधर चरपाई पे भी डाल दी थी, नीचे भी डाल दी थी। मैंने कहा इस तरह से ये खुली खुली होगी, ऊपर नीचे, नीचे भी बेडशीट बिछा दी थी, ऊपर भी। तो अब काफ़ी हद तक जो है ना वो ये गंदम सूख गई थी, खुश्क हो गई थी। तो अब मैंने कहा चलें एक आध धूप इसको और लग जाए, तो उसके बाद हम इसका आटा जो है ना वो पिसवा लेंगे। तो यहाँ पे फिर आज पानी, पौधों को पानी वगैरह तो नहीं दिया था, क्योंकि घर से आई थी तो इनको दिया था। तो बस ये भी अब काम नहीं था, तो मैंने हेल्पर से बस कहा कि आप इधर से सफाई कर लें, फिर अंदर आके अच्छी तरह से आपको फिनाइल देती हूँ, तो आप उसकी ना मोपिंग कर लें।
तो बाहर का काम तो ख़त्म हो गया था। और अब वो अंदर आके तो मोपिंग कर रही थी। जब तक झाड़ू लगाने के बाद मोपिंग ना हो तो फिर ये है कि सफाई का मुझे तो मज़ा नहीं आता। तो फिर लेकिन मैं उसको फिर देखती रहती हूँ कि फिर वो है ना कर जाती है कुछ ना कुछ। तो सफाई तो फिर उसने कर ली थी, वो तो चली गई थी। उसके बाद ये परसों तो आपको दिखाया था हस्बैंड के सारे कपड़े धोए थे। कल फिर ये है कि बच्चों के जो यूनिफॉर्म थे और दूसरे कपड़े थे वो भी मैंने सारे कल धो लिए थे। और अब ये बेड पे रखे थे, मैंने कहा इनको भी सबको तय लगा के तो अब जो अपनी अपनी सबकी कबर्ड है उनमें रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े बाहर पड़ रहे हों तो फिर एक तो लगता ही नहीं है कि घर की सफाई हुई है। गंद गंद से लगता है, बिखरावा सा बना होता है पूरे घर में। तो इन कपड़ों को भी फिर मैंने जो हस्बैंड के धोए थे वो देखे, मैं उनके सारी उनकी कबर्ड में रख दिए थे। ये पूरी की पूरी कबर्ड उन्होंने अपने कब्जे में ली हुई है। वो जो उनके मतलब होती है वेस्ट वगैरह कपड़े स्वेटरें जो भी होती है ना तय लगाने वाली, वो मुझे कहते हैं कि इसमें रखो वो सारी। और नीचे वाले जो ड्रॉर हैं दोनों वो भी उनके कब्जे में। तो वैसे इस घर में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कबर्ड है। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हर एक के कपड़े जो हमारे हैं ना वो सेट हो जाते हैं। तो इसमें फिर मैं अपने हस्बैंड के सारे तय लगा के तो वो रख दिए थे। मैंने कहा ये इतने ज़्यादा है तो फिर किसी दिन टाइम मिला तो ये सब मैं प्रेस कर दूंगी। जो घर में करने वाले होते हैं वो घर में कर देते हैं, लेकिन जो कल्फ वगैरह वाले होते हैं वो बाहर से करवाते हैं। लेकिन आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो अब कल्फ वाले जो है ना वो थोड़े कम ही हैं, क्योंकि सर्दियों में इतने कल्फ वाले वो नहीं पहनते, मोटे मोटे सूट ही पहनते हैं। तो ये जितने उनके मैंने धोए थे सारे। उसके बाद ये काम करने के बाद तो फिर मैंने कहा चलें, आज वो मेरे हस्बैंड ही कह गए थे शादियों में इतने दिन बस वो इस तरह सा गोश्त वगैरह खा के तो अब ज़रा भी नहीं दिल था, तो आप माश की आप दाल बनाना। तो फिर मैंने माश की दाल आज बनाई थी। सुबह सवेरे मैंने इसको भिगो के रख दिया था पानी में। और आज मैंने कुकर में नहीं पकाई थी, तो ये इसमें कढ़ाई में बनाई थी। और इतनी अच्छी देखें खड़ी खड़ी सी और इतनी मज़े की ये दाल बनी थी माश की। और ये हम सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा ये अपना ऑयल छोड़ ले, उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। क्योंकि जब तक दाल जो है वो ऑयल ना छोड़ दे तो उसका फिर मज़ा नहीं आता। तो हरी मिर्चें भी मैंने 3-4 इसमें डाल दी थी और सही वो जिसको कहते हैं ना मज़े की करारी करारी सी वो मैंने बनाई थी। और खड़ी खड़ी सी बड़ी मज़े की ये बन गई थी। तो हांडी वाला काम भी हो गया था। तो इसके बाद मैंने सोच रही थी अब साथ ही मैं आटा भी गूंद लूँ, क्योंकि आटा भी गूंद के रख दूँ तो फिर दूसरे जो कोई और काम है, अभी डस्टिंग भी करनी थी, पूरा घर गंदा था। तो फिर मैंने मशीन में आटा डाल दिया। मैंने कहा एक किचन से एक बार ही बाहर निकलूँगी। और अभी हमारे वो फ्रिज ठीक करने वाला भी आना था, कुछ उसका मसला था। तो मैंने कहा चले हांडी तो बन गई है, तो उसको रखा हुआ था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ऑयल छोड़ने के लिए। तो इधर मैंने जो है ना आटा मशीन में डाल लिया था। तो जब से मैंने ये मशीन ली है तो यकीन माने मेरी तो ज़िंदगी जो है ना वो बड़े सुकून में आ गई है। मेरे पहले आटा गूँदना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था। वैसे मुझे 2 काम तो दुनिया के मैं काम कर लूँगी, लेकिन आटा गूँदना और रोटी बनाना ये ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। तो आटा भी गूँद लिया था, इतना मज़े का इसमें आटा गूँदता है। तो अब मैंने कहा चलिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद जो दूसरे काम हैं वो कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आटा भी मैंने गूँद लिया था। बस ऐसे ही ना एक के बाद एक काम निकलता रहता है, एक के काम बाद एक काम निकलता रहता है। उसके बाद वो आ गए थे जी हमारे फ्रिज ठीक करने वाले। ये असल में जो फ्रिज तो हमारा बिल्कुल ठीक है, A1 चलता है। और इसका जो जो डोर है ना ऊपर फ्रीज़र वाला भी डोर जो है वो ठीक है, नीचे वाले जो डोर है ना वो बंद करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता था। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था, पहले नहीं था, थोड़ा सा गैप रह जाता था। तो वो उसकी जो गैस है वो सारी लीक होती रहती थी। तो फिर हस्बैंड ने उसको बुलाया डॉलन्स वालों को फ़ोन करके, तो वो आ गए थे और उन्होंने उसका पूरा ये डोर उतार के रख दिया था। इतना ये बड़ा है ना कि पता नहीं इसका वज़न ज़्यादा था, कुछ चीज़ें मैं अंदर रखती हूँ तो वो वज़न नहीं ज़्यादा हो गया था या क्या। तो वो ये डोर इसका उतार के यहाँ रख गए थे और उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी कोई इस तरह के इसके अंदर लगाने के लिए, तो वो अभी शॉप पे गए थे लेने के लिए। और ये देखें ये जितना इस डोर के अंदर सामान था ना, तो इसको मैंने निकाल के फिर इधर रख दिया था स्लैब पे। मैंने कहा चलें वो जब लग जाएगा तो फिर इसके अंदर रख दूंगी। और साथ ही फिर इसकी मैंने डोर की इधर बैठे बैठे थोड़ी सी और सफाई कर ली थी, फ्रिज की भी कर ली थी। वैसे तो मेरा फ्रिज साफ़ ही होता है अंदर बाहर से, हर वक्त साफ़ ही होता है, लेकिन मैंने कहा चलिए अब ये हर चीज़ निकली हुई है तो फिर इसको साथ साथ थोड़ा सा मैं साफ़ भी कर लेती हूँ डोर को। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो हस्बैंड तो कह रहे थे ये इसमें वज़न ज़्यादा रखती हो, तो इस वजह से जो है ना वो
भारी सा हो गया है। तो वो फिर उसके बाद वो आ गए थे उसको लगाने वाले, तो वो अपना काम कर रहे थे, तो मैंने कहा चले इतनी देर में मैं थोड़ी सी ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ। सुबह वो हेल्पर सफाई करके गई थी, तो वो उसने डस्टिंग नहीं की थी, तो इतनी फिर मैंने कहा कि और कोई काम नहीं है, तो इतनी अच्छी तरह से ना आज ड्राइंग रूम की मैंने दिल लगा के डस्टिंग की थी, क्योंकि उसने कारपेट से भी झाड़ू लगाया था। जब कारपेट से झाड़ू लगाते हैं ना, तो फिर काफ़ी ऐसे मिट्टी वगैरह उठती है, तो हर चीज़ लगता है कि मट्टी मट्टी हो गई थी, तो मुझे तो फिर तसल्ली नहीं हो रही थी। पूरे घर की मैंने की थी, लेकिन ड्राइंग रूम की जो है ना वो मैंने बहुत दिल लगा के की थी, एक एक डेकोरेशन पीस उठा के काफ़ी देर लग गई थी मेरी इधर भी, क्योंकि डेकोरेशन पीस छोटे छोटे हैं वो। और सोफ़ा के ऊपर भी मैंने वैसे तो खुश कपड़ा से डस्टिंग की थी, लेकिन ये जो बिल्कुल इसकी ऊपर वाली बैक है ना, इसके ऊपर फिर मैंने गीला कपड़ा लेके, तो बिल्कुल साफ़ कपड़ा लेके, तो उसको गीला करके निचोड़ के तो इसकी बैक के ऊपर मैंने लगाया। वो उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, काफ़ी उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ, साफ़ कपड़ा लेके उसको थोड़ा गीला करके तो उसके ऊपर मैं लगाती हूँ सारी बैक पे, बल्कि सारे सोफ़े पे ही लगाती हूँ, यहाँ पे लगाती हूँ सारा। अब आपको नज़र आ रहा होगा इतना साफ़ हो गया ना। तो उसके बाद फिर जब थोड़ा सा पंखा लगा देती हूँ, ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद फिर मैं ड्राई ड्राई कपड़ा लेती हूँ और उससे भी मैं इसको ना सोफ़ों को साफ़ करती हूँ इनके कपड़ा। तो फिर ये बड़ा मतलब साफ़ हो जाते हैं। तो अब मेरा दिल यहाँ पे भी मुतमईन हो गया था कि चले डस्टिंग भी होगी, और या साथ ये जो जितने सोफ़े थे वो भी हो गए हैं, दीवारों के साथ ये जो सारे डेकोरेशन पीस वगैरह लगे हुए हैं वो भी। तो ड्राइंग रूम की मैंने सारी सफाई कर ली थी, ये आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से। बहुत अच्छा मैंने इनको साफ़ किया था। जब मैंने कहा उधर तो वो लगा हुआ है, अभी पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो इतनी देर में जो है ना इनकी डेकोरेशन पीस की, ये छोटे छोटे हैं ना, तो इनको एक एक चीज़ को पकड़ के साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखिए अरूश ने उसको सिपारा पढ़ाने वाली आंटी आती है, तो उसने अपना फिर ये पारा जो है वो इधर ही रखा होता है, इधर ही बैठ के पढ़ती है। तो फिर पेंसिल होती है, कोई आंटी उसको निशान वगैरह लगाती हैं बुक पे, तो वो इधर ही पड़ा हुआ है। उसके बाद जी ये देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो फ्रिज है उसका डोर लग गया था। और उसके बाद एक बार फिर मैंने कपड़ा उठा लिया था और इसको अच्छी तरह से साफ़ किया था, और माशाल्लाह देखें ये उस वक्त मैंने इतना बड़ा लिया था कि ये जो किचन का डोर है उससे भी बड़ा हमारा ये फ्रिज है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्रिज है, और इसके ना फ्रीज़र भी इसी तरह बड़ा है और फ्रिज भी इस तरह बड़ा है। तो रेंट के घर पे रहते हैं, बहुत ही मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, बस लेकर ले लिया था। तो ये था जी मेरा आज का बिज़ी डे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराने हैं मेरे यूट्यूबर वो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।